नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का रियल न्यूज़ उमरा में। और आज जो स्क्रीन पर देख रहे हो, दो अलग अलग स्क्रीन, जिसमें हर शिकारा एक में जो है गाड़ियों के काफिले के साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ सन सिटी सिनेमा जो भिवानी का है, उसके अंदर जाट मूवी के लिए शो पूरा फ्री करवाया था भाई ने, और पहले अनाउंसमेंट भी कर दी थी। जो साथी आना चाहे स्वागत है उसका। तो आज हर शिकारा यहाँ पर पहुँचे और सभी के साथ, समस्त भाईचारे के साथ जो आया हुआ था, उनके साथ में पूरी मूवी देखी। और मूवी देखने के बाद में बाहर जब मीडिया से बात की तो हर शिकारा का क्या कुछ कहना था, देखिए आगे वीडियो में। काम हो रहा। अगर जाट नाम की पोस्ट डाल दिया हाँ, तो उसमें कुछ साथी ऐसे हैं जो बुरा मान जाए या ये कहेंगे तो जातिवाद हो। पहले तो हर एक बात न समझा करो भाई। समझने की बात ये है, जाट जो फिल्म है, उस फिल्म ने पहले तो देखो, उसमें दिखाया किया गया है, शकाया किया गया है कि जाट फिल्म देखना रे, खाली जाट जाट नहीं आ रे, छत्तीस बिरादरी का तो भाईचारा आ रहा है। और जब से मेन बात, जाट जो फिल्म है, अगर उस जाट नाम से वो भाई दवेश भाव रखा है, सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ, ये सनी देओल है जिसने बहुत दिन पहले अर्जुन पंडित फिल्म भी बनाई थी, उसमें पंडित का रोल कराया था। बिल्कुल बिल्कुल। उससे दूसरी बात ये है, कैरेक्टर पद पर इन्होंने दिखाया क्या है, जाट रेजिमेंट का एक जवान दिखाया गया है। हिंदुस्तान के अंदर जब भी युद्ध होता है, पाकिस्तान के साथ हो या चीन के साथ हो, उस टाइम पे जो बीएसएफ फोर्स हुआ पीछे आ जा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जाट रेजिमेंट आगे जाकर लड़ा रहे, तो उससे का एक जवान इस फिल्म के अंदर एक पात्र दिखाया गया। अब बात आती है जाट रेजिमेंट में, भाई खाली जाट जाट ना होते, वो रेजिमेंट का नाम है। तो इस बात पे आपस में जातिवाद मत फैलाया करो, आपस में भाईचारे न मत बांटा करो। ये फिल्म तो सीखने ने क्या मिल रहा है वो सुनो। इस फिल्म के अंदर ये दिखाया गया, देश का एक जाट का बेटा, जाट रेजिमेंट का बेटा, एक किसान परिवार का बेटा, अपने हक के खातर, अपनी जमीन के खातर, अपनी बहन बेटियों के इज्जत के सम्मान के लिए वो सन्नी बाजी लड़ता नजर आया। और ये जो कहानी है, इस कहानी को मैं आपको बता देता हूँ, जाकर गूगल करके देखियो। जो अपना रणदीप हुड्डा भाई राणा तुंगा का जो रोल कर रहे हैं, आप आंध्र प्रदेश के अंदर गूगल पे करके और यह डिटेल काट के देखना, इस नाम का वाक्य में एक बदमाश था जिसके अंडर में 40 गांव आया करते, जिसने 40 गांव के अंदर कत्लेआम मचा रखा था, और उस तवे से आजाद होना चाहते, उनकी आवाज एक प्रधानमंत्री तक नहीं जाया करती। इसके अंदर इतनी सोतरी बात दिखाई गई है, गांव के आदमी 29 गांव ने जमीन लिखवा दी है, गांव के आदमी नाटिया हम जमीन नहीं देते। उस गांव के आदमी ने प्रधानमंत्री को पत्र के साथ अपना अंगूठा काट के भेजा, अगर हमारा खून ले लो। प्रधानमंत्री से लिखी थी पहले, प्रधानमंत्री साहब को भेज दिया, और उन्होंने साथ में ये लिखा, 24 घंटे के अंदर अगर आप बर्तन काट के भेज देंगे, हम ऐसी जिंदगी को पसंद नहीं करते। उसके बाद कुछ करप्ट पुलिस जो इसमें दिखाई गई है, राणा तुंगा नाम के बदमाश के साथ मिली हुई थी। वहां पर जाकर एक जो जाट रेजिमेंट का जवान था सन्नी पाजी, उनको अपनी बहन बेटी मानता है। उन बहन बेटियों से नहीं पूछा आप कौन सी जाति की हो, कौन सी धर्म की। दूसरी बात, इस गांव के अंदर भी एक चीज दिखाई गई, गौर से देखना, किसी एक जाति धर्म के वे जमीनें नहीं थी, गांव के आदमी नहीं थे। इसमें मुस्लिम भी दिखाया गया टोपी पहरे, उस गांव का निवासी हिंदू भी दिखाया गया। उन गांवों को आजादी चाहिए थी, और वही आजादी की लड़ाई आज के टाइम भी रोडा पर बैठकर सरकार के साथ हम लड़ते हैं, समस्त भाईचारे को साथ लेके हम चलते हैं। किसान एक अन्नदाता होता है, और अन्नदाता जो होता है उसी के घर में जवान पैदा होते। किसी मिनिस्टर मंत्री के बेटे कभी सुना नहीं होगा भोजमार में लग रहे हो। तो जो अच्छी चीज आवे तो आप लोग उन अच्छी चीजों पर प्राउड फील करा करो। यो पहला वाका नहीं है, या शुरुआत भी हमने करी थी।
हमारे हरियाणा का एक बहुत ही मशहूर कवि था दादा पंडित लक्ष्मी। जब दादा पंडित लक्ष्मी पर फिल्म आई, सबसे पहले सोनीपत के अंदर ओला नए फरी कराए थे। आज जाट जो फिल्म आई है वह भी अगर हमें कुछ अच्छा सिखाती है, अच्छी कहानी दिखाती है, तो आज फिर भिवानी के अंदर होल फरी कराए हैं। उससे भी दूसरी आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, ये चीजें हमारे पूर्वजों ने हमारे को स्वीकार की है। आज है 20 अप्रैल, आज ही के दिन सन 1415 में भगत धन्ना जाट का जन्म हुआ था। आज के दिन आप लोगों को बता देता हूँ, भगत धन्ना जाट वो सेवक था जिसने हमारे को ये जो भंडारे करया करा, ये जो राशन दान करया करा, गौ माता ते दान करया करा, अन्न का दान करया करा, ये सारी चीजें भगत धन्नाराम जाट ने मारते सिखाई थी। जिसका जन्म चोरू, आज चूरू का है, पहले चोरू था उस टाइम पे, उस चोरू के अंदर हुआ था। और आप लोगों को बता देता हूँ, उसकी जो परिवार, उसकी जो फैमिली, उनके पिताजी रामेश्वर, उनकी माताजी गंगाबाई आड़े 30 एरिए ने छोड़ के वे टोंक के अंदर धुआं गांव में चले गए थे। पूरा भगत धन्ना जाट एक दिन अपनी गाड़ी जोड़े जान लग रहा था, 4-5 सामने से साधु आते हैं और साधु कहते हैं भगत जी बेटे के मैं खवा दे, 5 दिन तक कति भूखे मरा है कि मैं खाने का नहीं मिल रहा। वो कहता है साधु जी, गुरु जी एक जवार बोन जाऊं या जवार है, जया खाकर तारी भूख मिटती होते मिटा लो। वह जवार उसने साधु आते दे दी। साधु एकदम उस जवार पर भूखे प्यासे थे, बेचारे टूट पड़े और उन्होंने अपने पेट जो था, पेट की जो अग्नि थी वह शांत करी। अब धन्ना जाट ने ये सोचा तेरी औरत तेरे पर गुस्सा करेगी, तू क्या करेगा। बाकी सारे जमींदार अपने खेत में जवार बोन लग रहे, धन्ना जाट ने काकर कट्ठी करके काकर बोदी तो उसकी जो पत्नी है 2 महीने बाद देखने गई और उसने जाके देखा सबकी जवार जो है, सबका जवार लाग रही, हमारे खेत में गडूंबे लाग रहे, गडूंबे हो यार मोटे मोटे जो उठा दे दिया कड़ुए। और तो उनके खेत में इतने सोतरे, इतने भारे गडूंबे लाग रहे थे कि गडूंबे में को 7-8 किलो वजन हो रहा, अच्छे भारे। एक गडूंबा तोड़ ले आई और घर धन्ना जाट बैठा, उसके दौरे को साधु बैठे, साधु आ तो बोलिया भाज जाओ ना, तुमने भी गुंडी कहेगी, मैं सुन लूंगा, मेरी देखी जाएगी। उसके आगे सर को गडूंबा मारा, बोले ये बोए हैं तना। जब गडूंबा फोड़ा तो उस गडूंबे के अंदर वे जवार के बीज पाए और जो जवार के बीज भरे उड़ते, एकदम आँख खुल गई। दोनों लोग आई खेत में गए, खेत में जाकर सारे गडूंबे फोड़े, सारे गडूंबे के अंदर 5-5, 4-4 किलो जवार का बीज पाया। जितना गांव था, गांव की जितनी जिन भी जवार बो रखी थी, सारी जवार परमात्मा के कारण मर गई थी, पानी दिया नहीं गया था, राम बरसा नहीं था। उससे भगत ने और उसकी पत्नी ने संपूर्ण गांव को दोबारा तो जवार का बीज दिया, आप अपने खेता में बो भाई। और उसकी जो धर्म पत्नी थी उसके अंदर भी ये गुण जागे, परमात्मा तो बड़ा कुछ नहीं है, दान करे तो किसी का घट्या नहीं करे, बद्या करे। ऐसे ऐसे आदमियत है आज हम सीख लेके और उन्हीं को देख, उन्हीं को पढ़ के, तो उनकी कोई जाति धर्म नहीं थी। जाट धन्ना उसको इसलिए कहा जाता था कि जाट जाति में उसने जन्म ले रखा। हमें हर एक जितने भी हमारे पूर्वज हैं, जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं, हमारे को उनसे सीखना चाहिए, जो हमारी एकता हुआ बना कर रखनी चाहिए। कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबसे बड़ा मानस वो हो जो किसी के सुख और दुख में गल खेले। बिल्कुल सर। तो आप सब इतना ही कहूँगा, जाट जो पहला महीने जो देखने तो पहले कहूँगा सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है, बोला जाट में है के, तो उन तो बताइए जाट में एक अच्छी सीख है। जाट में जो सनी देओल रोल कर रहा था, जो सनी देओल लड़ रहा था, वो एक जाट रेजिमेंट का जवान था। और आप लोगों को बता देता हूँ, फौज के अंदर जाट रेजिमेंट अपनी एक खुद की एक अलग फौजियों की जो है वो टीम होती है, और बीएसएफ की जैसे अलग टीम होगी, इंडियन आर्मी इन सबको बोलते हैं, सीआरपीएफ अलग टीम होगी, हमारी पुलिस फोर्स अलग टीम होगी। तो इसके अंदर उस जाट रेजिमेंट का काम दिखाया गया कि उन्होंने 39 गांवों को कैसे आज़ाद कराया था। अच्छी चीज़ों को फैलाया करो, अच्छी चीज़ों को सपोर्ट कराया करो। आप लोग यहाँ पाए, आप लोगों ने हमारे को इतना समय दिया, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हर्ष भाई फिलहाल जो इतनी जनता है भीड़ देखना